कहते हैं सोचिए पिसुन, दूसरों की चुगली करने वाला, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, ऐसे लोग मौत को प्राप्त होते हैं तो सोचना चाहिए कि इनका जन्म धरती पर क्यों हुआ। इनका जन्म धरती पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अकारण क्रोधी, जो बिना कारण के क्रोध करते हैं। आपको तो किसी को क्रोध नहीं आता, डोकरी माता हो, आता है तो उस क्रोध को भूल जाइए, इसको समाप्त कर दीजिए। अकारण क्रोधी जो क्रोध करते हैं उनकी मौत पर सोचना चाहिए। इनका जन्म क्यों हुआ? इनका जन्म इस धरती पर नहीं होना चाहिए। क्रोध मत करना। क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। तिमिर गयो रवि देखे के, जैसे सूर्य भगवान अंधकार को समाप्त कर देता है, क्रोध हमारे पुण्यों को समाप्त कर देता है। इसलिए क्रोध मत करना कभी भी, बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं बिना कारण के क्रोध करने वाले लोग इस धरती पर मौत को प्राप्त होते हैं। तो उसके लिए क्या रोना है, क्या रोना उनके लिए? सोचना चाहिए कि इनका जन्म क्यों हुआ। इनका जन्म तो धरती पर होना ही नहीं चाहिए। जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, जो अपने माता पिता गुरु और भाइयों का विरोध करते हैं, उनकी मौत पर आपको पता है दुर्योधन जिस समय मौत को प्राप्त हुआ था, इसकी अर्थी के पास कोई नहीं गया। आदमी ऐसा ही था, कोई नहीं। इसकी मौत पर किसी को दुख नहीं हुआ, इसकी मृत्यु पर किसी की पीड़ा नहीं हुई कि क्यों मर गया। धरती का एक कांटा निकल चुका था। कंस की मौत पर कौन रोएगा? रावण की मृत्यु हो, कौन शोक मनाएगा? ये वह लोग थे जिन्होंने धर्म को ठेस पहुंचाई। आग्रह पूर्वक निवेदन है, जिस माता पिता ने जन्म दिया, छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, आपका सहयोगी तो बने ही है। गुरु लोग जो कभी स्वप्न में भी किसी का विरोध नहीं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते। तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं जो जन्म देने वाली मां, पालने वाले पिता, भाई और गुरुजनों का विरोध करता है, उसकी मौत पर सोचना चाहिए इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ। इसका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए था। सोचिए पिशुन कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। मैं निवेदन करूंगा, बच्चे भी सुन पा रहे हैं, मां से भारी कौन है? धरती से भी ज्यादा। धरती को वजन हमारा लग सकता है, लेकिन ऐसी मां है जिसको हमारा कभी वजन नहीं लगेगा। मौसम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मैं आपको निवेदन कर दूं, तुलसीवन आश्रम के द्वारा भगवान की कृपा से आज एक रष्टि होनी थी, निकाल दो, लेकिन वो आज तो नहीं हो पाई। एक बात मैं बीच में आपको बोलना भूल गया हूं, हमने एक भूमि पूजन किया था यज्ञशाला के लिए, लेकिन यज्ञशाला की